तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, मस्त हैं। ओके। तो मैं आज आप सबको क्लास 10th के बोर्ड वाले बच्चों को जो इस बार बोर्ड का एग्जाम देंगे 2026 में, उन बच्चों को मैं बता देना चाहता हूं कि ये जो क्वेश्चन दिख रहा है और चैप्टर नंबर 9 मैथ का क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमितीय के कुछ अनुप्रयोग, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को गौर से देखना और इस चैप्टर से एक दो क्वेश्चन तो 100% पूछता है अथवा करके, जो 6 नंबर का होता है। 6 नंबर फिक्स है कि एग्जाम में आपको कर के आना है, फोड़ के आना है, चाहे कुछ भी हो जाए, आप एग्जाम में हल करके ही आएंगे, इसकी गारंटी दे रहा हूं। और इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूं, ऐसे 10 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे इस चैप्टर से, और आप सब देखेंगे। एग्जाम देकर आप तुरंत आइएगा और क्वेश्चन से मिलाइएगा और वीडियो एक बार और देखिएगा, और तब बोलिएगा कि सर आपने कहा था वीडियो में कि क्वेश्चन आएगा और नहीं आया। अगर नहीं आएगा तो फिर आप मुझे कंप्लेन कर सकते हो। आप इस चैनल से नहीं जुड़ सकते हैं, चैनल को गिव अप कर दीजिएगा। ये पूरा फुल चैलेंज है आपके साथ। और ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं पढ़ रहा हूँ, यू अंडरस्टैंड। बढ़िया से देखना और बढ़िया से क्वेश्चन को सॉल्व करना, हल करके उसके बाद से 2 बार रिवीजन कर लेना हर क्वेश्चन को। मैं 10 क्वेश्चन दूंगा पार्ट 1। ये वीडियो पार्ट 1 का बना रहे हैं ताकि पार्ट 1 में 5 क्वेश्चन, लॉन्ग वीडियो ज्यादा रहेगा, बच्चे देख नहीं पाएंगे और बोरिंग होने लगेंगे। इसलिए इस वीडियो में हम 5 क्वेश्चन ही बनाएंगे जो बहुत बेहतरीन तरीके से हल करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यू अंडरस्टैंड। बढ़िया से देखना है और एकदम पूरा कंसंट्रेशन। अगर फोकस आप लोग का इधर उधर हुआ तो फिर आप वीडियो में समझ लीजिए कि सीख नहीं पाइएगा। वीडियो में सीखने के लिए आपका फोकस पूरा मेरे पे होना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम पढ़ते हैं और हल करेंगे फिगर बनाने के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि भूमि पर स्थित बिंदु एक्स से ऊर्ध्वाधर टावर PQ के शीर्ष Q का उन्नयन कोण 60 अंश है। यानी कह रहा है कि भूमि पर स्थित बिंदु एक्स से, पहले तो मैं एक ले रहा हूँ स्केल जिससे मैं फिगर बनाऊंगा। ये रहा हम लोग का स्केल जिससे मैं फिगर बनाऊंगा। भूमि पर स्थित, माना कि ये भूमि है, भूमि पर स्थित बिंदु एक्स, देखिए यहाँ पे बिंदु एक्स, तो भूमि पे स्थित हम एक बिंदु बना रहे हैं, इसका नाम है यहाँ पे एक्स। ये भूमि पे स्थित एक बिंदु है जिसका नाम क्या है, एक्स। से ऊर्ध्वाधर टावर PQ, यहां से मानते हैं कि PQ एक टावर है। PQ क्या है, एक टावर। देखिए यहां से हम टावर बनाएंगे, PQ एक टावर है, यहां से बनाएंगे PQ एक टावर। ये हो जाएगा P एंड Q। इस टावर का नाम है P और ये हो जाएगा Q। यह है क्या, एक टावर। यह एक टावर का फिगर है। कह रहा है कि बिंदु एक्स से ऊर्ध्वाधर टावर PQ शीर्ष का उन्नयन कोण, यानी Q शीर्ष, देखो Q का उन्नयन कोण कितना अंश है, 60 अंश है। यानी यहां से इसको मिला के बना देंगे 60 अंश। यहां से इसको मिलाएंगे और बना देंगे हम लोग पूरा का पूरा 60 अंश। आप भी एग्जाम में जाना तो स्केल लेकर जाना। यस, इसको मिला दिए। अब बिंदु एक्स से PQ एक ऊर्ध्वाधर टावर है और इसका जो उन्नयन कोण है वो है 60 अंश। उन्नयन कोण 60 अंश। अब देखिए बिंदु एक्स से, इस बिंदु से, बिंदु एक्स से 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित बिंदु Y, यानी इस एक्स से 40 मीटर ऊंचा कोई बिंदु है, इसका नाम है Y। यहां से इसकी ऊंचाई हो जाएगी 40 मीटर। मानते हैं एक यहाँ बिंदु Y है जो कितने मीटर पर स्थित है, 40 मीटर। इसकी जो ऊंचाई है वो है 40 मीटर। ठीक है। अब देखिए 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित बिंदु Y से Q का उन्नयन कोण। अब इसका जो उन्नयन कोण है, यानी इसका जो उन्नयन कोण, इसका इस फिगर को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, यहाँ पे नाम देते हैं उन्नयन कोण। यहां से इसका उन्नयन कोण जो हो जाएगा, उन्नयन कोण Q का उन्नयन कोण यहां से देखिए 45 अंश है। यहाँ जो बनेगा कोण कितना अंश का बनेगा, 45 अंश का बनेगा। अब इस रेखा से इसको मिलाएंगे, इसको इससे मिला देंगे, कोण बना देंगे, और इस बिंदु का नाम दे देंगे P, Q एंड R। इस बिंदु का नाम रहा R। ये फिगर बन के तैयार हो गया। अब हम और आप सब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बहुत आसान तरीके से, बहुत टफ नहीं है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। एग्जाम में 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था जिससे बच्चे डरते सॉल्व करके नहीं आए थे, लेकिन आप और हम सब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बढ़िया से समझ लेंगे भी।
एक बार और क्वेश्चन देख लीजिए। भूमि पे स्थित बिंदु एक्स से ऊर्ध्वाधर टावर PQ के शीर्ष Q का उन्नयन कोण जो दिख रहा है वो 60 अंश है और बिंदु X से 40 मीटर की ऊंचाई पे बिंदु Y स्थित है और बिंदु Y से Q का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो टावर PQ की ऊंचाई बताना है। टावर PQ यहां से लेकर यहां तक की ऊंचाई को बताना है कि इसकी ऊंचाई कितनी है। और अगर ये 40 मीटर है तो ये भी कितना मीटर होगा? 40 मीटर ही होगा। माना QR की ऊंचाई हो जाएगी H मीटर, तो पूरी ऊंचाई 40 में से हम H को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, हो जाएगा 40 माइनस H मीटर। अगर ये दूरी इतना है तो ये दूरी इतना है, तो हम तो लिख दिए माइनस। आप बताइए क्या ये माइनस में होगा कि प्लस में होगा? सबसे मोस्ट क्वेश्चन है कि माइनस का होगा कि प्लस का होगा। अगर माइनस का होगा तो क्वेश्चन क्या हो जाएंगे? गलत कि सही? ये आपको कमेंट में बताना है कि मैंने सही लिखा है या गलत। अभी हम माइनस और प्लस को एक्सचेंज करेंगे क्वेश्चन के साथ। अभी ये मत समझिएगा यू अंडरस्टैंड, नो अंडरस्टैंड, यहाँ समझना है। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 60 आंसर। माना यहां से यहां की दूरी को हम मानेंगे x मीटर। यहाँ क्वेश्चन में लिख लेंगे सॉल्व। माना PQ एक टावर है, PQ एक टावर है, QR की ऊंचाई H मीटर तथा YX जो है वो RP के बराबर है। RP बराबर 40 मीटर। अगर ये दूरी x मीटर है तो ये भी यहां से लेकर यहां की दूरी भी x मीटर ही होने वाली है। आइए सॉल्व करेंगे। पहले इसमें देखिए दो समकोण त्रिभुज बन रहा है, XPQ एक समकोण त्रिभुज, दूसरा YRQ एक समकोण त्रिभुज। तो पहले हम ऊपर सॉल्व करेंगे कि लेंगे यहाँ पे कि समकोण त्रिभुज YRQ में और एक चीज ये हो जाएगा इसका आधार, ये हो जाएगा लंब। तो जिसमें लंब और आधार दिया हो तो लंब और आधार का मतलब होता है tan थीटा। त्रिकोणमिति में 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं जिसका नाम देंगे tan थीटा। ये हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, जिसमें लंब दिया है RQ। लंब क्या है? RQ। आधार क्या है? YR। यहाँ थीटा कितने अंश का कोण है? 45 डिग्री। यहाँ भर देंगे tan 45 अंश बराबर हो जाएगा RQ। ये हो जाएगा RQ का मान कितना दिया है? आप इसके जगह पे RQ की जगह भर सकते हैं H। तो RQ की जगह पे देखिए हम यहाँ पे भरेंगे H। RQ एक बार और लिखें ताकि आप समझ लीजिए। तो RQ का मान कितना दिया है? H। तो यहाँ पे हम भर देंगे RQ की जगह पे H और नीचे YR की जगह पे दिया है X। और tan 45 अंश का मान होता है 1 इक्वल हो जाएगा H/X। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ये हो जाएगा 1 में मल्टीप्लाई करेंगे X इंटू इक्वल H। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। अब हम बनाएंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। कैसे? तो यहाँ पे देखिए 60 अंश। और जैसा कि मैंने बताया था कि कोई भी दूरी अगर केवल एक इसका मान दिया हो, अब पूरी दूरी पे और इसको दोनों के बन दी हो जाएगा X। अब ये माइनस कब करते हैं ये भी मैं आपको बता दूंगा, बने रहिए बस मेरे साथ इस सेशन में। आइए बाबू, यहां से आप सबको हम बताएंगे। अब ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज, लिखेंगे पुनः यहां से देखिएगा पुनः समकोण त्रिभुज XPQ। समकोण त्रिभुज XP&Q में ये भी लंब और आधार दिया, पूरा का पूरा आधार होगा यहाँ पे। तो लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब क्या है? P&Q। PQ अपॉन आधार क्या है? XP।
तो टेन थीटा का वैल्यू आप सब बताइए 60 अंश इक्वल पी क्यू का मान यहाँ पे दिया है 40 प्लस एच मीटर, क्योंकि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 40 प्लस क्या है एच मीटर, तो 40 प्लस हो जाएगा एच अपॉन ये हो जाएगा एक्स, पी का मान है एक्स, 60 अंश का मान होता है रूट का 3, 40 प्लस एच अपॉन एक्स, ये डिवीजन में हो जाएगा मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा, तो 3x इक्वल 40 प्लस एच। अब आपको देख रहा है कि रूट 3x इक्वल 40 प्लस एच, इधर देखिए यहाँ पे दिया था x बराबर h, यानी x का मान h रखो या फिर h का मान x रखिए, किसी का भी मान रखिए। तो मैं यहाँ पे देखिए x का मान h रख दूंगा, यहाँ पे रीजन दे देंगे कि x जो होगा वो h के क्या होगा बराबर होगा, ये रहा रीजन, एग्जाम में ऐसे करके आ रहा है। यहाँ पे देखिए रूट 3x का जो मान है h पुट करेंगे, क्योंकि हाइट पूछ रहा है इसका, इसलिए मैं हाइट का मान बढ़ा। अगर पूछता कि दूरी बताइए तो यहाँ पे x के जगह पे x फिल करते, तो हो जाएगा 40 प्लस h। यहाँ ध्यान से देखिए, इधर देखिए, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग होने वाला है, ठीक है। रूट 3h ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा h इक्वल बचेगा 40। इसमें से दोनों में से कॉमन दिख रहा है h कॉमन लेंगे तो रूट 3 माइनस 1 इक्वल बचेगा 40। h बराबर 40, ये माइनस का है, माइनस का ही रहेगा, बस मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा। अब हर का कर देंगे परिमेय का, रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1, हर का परिमेयकरण करने पर अगर माइनस का है तो प्लस से करते हैं, ये क्लास 9th में पढ़े होंगे आप। तो h बराबर इसका गुणा ऊपर होगा तो 40 रूट 3 प्लस 1 अपॉन ये हो जाएगा रूट 3 माइनस 1 फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट में हो जाएगा रूट 3 प्लस 1। h बराबर ये हो जाएगा 40 रूट 3 प्लस 1 और नीचे हो जाएगा a माइनस बी और एक ब्रैकेट में a प्लस बी, तो ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। h बराबर ये हो जाएगा 40 रूट 3 प्लस 1 और नीचे 3 का स्क्वायर 3, आइए घट जाएगा 1 का स्क्वायर 1। बाकी आप सब यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन लॉन्ग होने के कारण लिख नहीं पाया, और ये सब आप स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि जल्दी से हम इसको इरेज करके फिर से आपको एक्सप्लेन कर सके। लेकिन दो चीज, इक्वेशन फर्स्ट और इसको याद रखना है, ये सब चीजों को याद रखना है, भूलना नहीं है, यहाँ से स्टेप आगे तक जाने वाला है, ठीक है। जल्दी से आप इसको आंसर लीजिए। देखिए कि जैसे कि मैं बताया कि वीडियो में दिख नहीं रहा था, वो क्वेश्चन दिख नहीं रहा आपको, लेकिन आप इंटेलिजेंट पर्सन है, मैं जानता हूँ, क्योंकि आप बोर्ड के एग्जाम के लिए तैयार हो यार, आप तो पक्का 4 के आने वाले हो। देखो क्वेश्चन यहाँ पे, ये हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर, क्योंकि फर्स्ट ब्रैकेट में एक ब्रैकेट में a माइनस बी और सेकंड ब्रैकेट में a प्लस बी था, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा हाइट इक्वल, ये हो जाएगा 40 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, क्यों किसी भी रूट के वैल्यू का स्क्वायर वही वैल्यू प्राप्त होता है, ये जान लीजिएगा। माइनस 1 का स्क्वायर 1 होने वाला है। h बराबर ये हो जाएगा 40, लेकिन एक चीज अगर कहा जाए तो देखिए, ये हम लोग रूट 3 प्लस 1 को गिव अप कर दिए थे, कितने बच्चे देखे हैं, नहीं ध्यान पे किसी का नहीं आया कि वो रूट 3 प्लस 1 होगा, तो यहाँ छोड़ दिए रूट 3 प्लस 1, लेकिन आप मिस मत कीजिएगा, ये रूट 3 प्लस 1 नीचे हो जाएगा, घटेगा तो बचेगा 2, ये कट जाएगा, तो h बराबर यहाँ बचेगा 20 रूट 3 प्लस 1 मीटर। इसका हाइट, तो पी क्यू की हाइट पूछ रहा था और पी क्यू का हाइट आपके सामने निकाल के दे दिए याद। लेकिन अगर कहा जाए तो पूरा पी क्यू का हाइट पूछा है तो केवल तो बोलिए सर केवल एच फाइंड हुआ है, बिल्कुल। यहाँ से यहाँ की दूरी फाइंड करने के लिए इसको हम कर देंगे ब्रैकेट में क्लोज और लिखेंगे पी क्यू की ऊंचाई, यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू की ऊंचाई, पी क्यू की ऊंचाई, और पी क्यू क्या है, पी क्यू एक पावर है, पी क्यू बराबर लिखेंगे पी आर, पी आर प्लस ये हो जाएगा आर क्यू, ये हो जाएगा आर क्यू, तो पी आर का मान है 40, आर क्यू का मान वहां देखिए फिगर में कि एच, अब ये हो जाएगा 40 प्लस एच का मान आपके सामने आया कि 20 प्लस रूट 3, ये हो जाएगा 20 आर रूट 3 प्लस 1, ये हो जाएगा 1। अब यहां से देखिए थोड़ा क्वेश्चन लंबा है, तभी तो 6 नंबर मिलेगा, 6 नंबर के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, 15 मिनट का वीडियो बन चुका है पूरा का पूरा। अब यहाँ से ध्यान दो, ये हो जाएगा 40 इक्वल, इसका दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 20 रूट 3 प्लस ये हो जाएगा 20, 40 और 20 को ऐड कर 60, ये हो जाएगा 20 रूट 3,
इसमें से 20 कॉमन लेंगे तो 20 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा रूट का 3, ये हो जाएगा 20। इस रूट वाले को लिखते हैं आगे, इसको लिखेंगे इधर। ये हो गया आपकी ऊंचाई, इज द राइट आंसर। ये रहा टावर की ऊंचाई। इसी प्रकार मिलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। पास लिखिए, इसे भी लिखो। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखने में बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत आसान है। जिस प्रकार क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था और लॉन्ग वीडियो में चला गया, लेकिन ये नहीं देखना है। देखना ये कि आपको एग्जाम से मतलब है, आपको टॉप होने से मतलब है, आपको 6 नंबर से मतलब है, न कि बड़े क्वेश्चन से मतलब है। बड़े क्वेश्चन आप बढ़िया से देखो, ये बहुत आसान तरीके क्वेश्चन को पढ़ते हैं फर्स्ट, क्योंकि अभी बोर्ड चल रहा है, बहुत सारे क्वेश्चन बनाने, हर चैप्टर के बारे में बताना है, ताकि आपका क्वेश्चन और आपका नंबर कहीं मिस ना होने वाला हो। एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर समुद्र तल में दो जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश, यहाँ पे देखिए 30 अंश और 45 अंश है। यदि प्रकाश स्तंभ के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे 50 मीटर की दूरी पर है, तो समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई बताना है। एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से, देखिए एक प्रकाश स्तंभ यहाँ में फिगर बना रहा हूं, एक प्रकाश स्तंभ मानते हैं कि ये एक प्रकाश स्तंभ हो गया, ये हो गया प्रकाश स्तंभ। इसका नाम देते हैं ए, इसका नाम देते हैं बी। ए भी एक प्रकाश स्तंभ हो गया, प्रकाश स्तंभ हो गया, ठीक है। ए भी एक प्रकाश स्तंभ हो गया। प्रकाश स्तंभ से देखने पर समुद्र तल में दो जहाज है। समुद्र तल माना कि यहाँ से यहाँ एक समुद्र तल में दो जहाजों के अवनमन कोण ऊपर बनता है, यानी कि यहाँ अवनमन कोण बनता है, यहाँ ऊपर, यहाँ पे बनता है अवनमन कोण, ठीक है। अवनमन कोण यहाँ बनता है, यहाँ से कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश है, यानी कि यहाँ से 30 अंश, स्केल गिर गया, उठा ले रहा हूं मैं, देखो यहाँ से ये हो गया 30 अंश और 45 अंश, तो यहां से बनाएंगे 30 अंश, ठीक है। इसको मिला देंगे, ये हो जाए, इसका नाम देते हैं ए बी एंड सी। ये कितने अंश का है, तो 30 अंश का। एक समुद्र का किनारा देखो, एक समुद्र मानते हैं कि यहाँ पे जहाज लगी हुई है, कौन सा, तो जहाज, इसको हम जहाज नाम देते हैं। आप लोग कुछ भी बना लेना, मैंने जहाज बनाया भाई, हंसना मत, कमेंट में लिख रहा है इमोजी, ये है जहाज। अब एक 45 अंश का, यदि प्रकाश स्तंभ के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे, इसके ठीक पीछे यहाँ भी एक जहाज है, यहाँ भी क्या है, एक जहाज है, यहाँ भी एक जहाज है। कितने अंश का है, 45 अंश का। एक क्वेश्चन पूछ सकते हो सर ये 45 होना चाहिए, ये 45 क्यों है, क्योंकि जो जितना नजदीक रहता है उसका प्रतिबिंब, उसकी छाया बड़ा बनती है, जो दूर रहता है दूर से देखने पे छोटा दिखाई देता है, इसलिए ये छोटा दिखाई देगा, और ये नजदीक से देखने पे जहाज बड़ा दिखाई देगी, इसलिए ये बन गया। इसका नाम देते हैं डी। अब देखिए कह रहा है कि एक जहाज के ठीक पीछे, यानी कि एक जहाज के ठीक पीछे दूसरा जहाज स्थित है, यानी कि 50 मीटर की दूरी पे, 50 मीटर, यहां से यहां इसकी दूरी हो जाएगी 50 मीटर। इस दूरी को मानेंगे x मीटर, इस दूरी को क्या मानेंगे, x मीटर। माना प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई को h मीटर, तो समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई तो मान लेंगे ऊंचाई आ जाएगी। यहाँ से यहाँ ये हो जाएगा 30 अंश का अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर होता है, और यहाँ से यहाँ हो जाएगा 45 अंश। आइए फिगर लीजिए, बहुत हद तक क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ लिखेंगे माना BD की दूरी, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि माना AB एक प्रकाश स्तंभ है, प्रकाश स्तंभ है, ये हो जाएगा AB बराबर h मीटर तथा BD बराबर x मीटर है। तो इसमें दो तो त्रिभुज बन रहा है, एक पूरा बड़ा 30 अंश का, एक छोटा बड़ा 45 अंश का। त्रिभुज कौन से हैं, तो समकोण त्रिभुज है 90 अंश का। लिखेंगे समकोण त्रिभुज पहले बड़ा लेंगे, तो ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, यहाँ देखिए हो जाएगा पूरा। अभी भी बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में कि अगर एक डिस्टेंस 50 दिया हो या फिर 40, दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस हो जाएगी 50 x मीटर। पूरा इस CB या BC की दूरी हो जाएगी 50 + x
मीटर। बहुत अच्छा, 50 प्लस एक्स मीटर फिनिश्ड। ए बी सी त्रिभुज ए बी सी में लंब और आधार दिया, तो जैसे ही लंब और आधार को बताए थे क्या बोलते हैं, टेन थीटा। क्या बोलते हैं, टेन थीटा। ये हो जाएगा टेन थीटा बराबर लंब क्या है बाबू, बोलो बोलो, यस यस, ये हो जाएगा ए बी। क्या हो जाएगा, ए बी। या कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि बी नहीं होगा सर, बिल्कुल हो सकता है बाबू, ए बी बोलो या बी है, हो ही सकता है। ए बी अपन आधार क्या हो जाएगा, बी सी। बी सी टेन थीटा हो जाएगा, थीटा का मान हो जाएगा 30 अंश। टेन 30 अंश बराबर ए बी का जो मान हो जाएगा आपके सामने दिया, एच ऊंचाई को एच माने हैं, आधार को ये मानेंगे 50 प्लस एक्स, 50 प्लस एक्स मीटर। अब टेन 30 अंश का मान आपके सामने में बताओ कि 1 अपॉन क्या होता है, रूट का 3। टेन 30 अंश का मान 1/√3। एच अपॉन हो जाएगा 50 प्लस एक्स। अब 3 गुणा इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें। थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो रहा है इसलिए, और बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे बताने हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा वीडियो फास्ट बना रहा हूँ और आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। क्योंकि 50 प्लस एक्स इक्वल इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा √3h। यहीं पे बनाते हैं इक्वेशन फर्स्ट, आगे सॉल्व नहीं करना है, इक्वेशन फर्स्ट बनाते हैं। आइए इक्वेशन नंबर सेकेंड बनाने का प्रयास करेंगे और बना के सॉल्व भी करेंगे। अब यहाँ लिखेंगे पुनः, यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ पे लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज ए बी डी में, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में इसमें भी लंब और आधार दिया, तो लिखेंगे टेन थीटा। टेन थीटा बराबर लंब इसमें वही होगा, ए बी ही होने वाला है, बस आधार बदल जाएगा, आधार हो जाएगा बी डी। तो टेन बस इसको लिख देंगे 45 अंश बराबर ये हो जाएगा एच अपॉन एक्स। यहाँ से देखो टेन 45 अंश का मान होता है 1, एच अपॉन एक्स, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो एक्स बराबर क्या मिल गया, एच। अब यहाँ ध्यान दिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में यथ के जगह पे एक्स रखो या फिर एक्स के जगह पे एच लिखो। यहाँ लिखेंगे एक्स बराबर एच, और एच क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखिए पूछ रहा है प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई, इसलिए हम एच का एस लिखेंगे एक्स के जगह पे। तो लिखेंगे एक्स बराबर एच समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, 50 प्लस एक्स। तो एक्स की जगह पे मुझे क्या पुट करना है, एच। एच की जगह पे क्या पुट करना है, एच। यहाँ बनेंगे एच बराबर ये हो जाएगा √3h। 50 बराबर √3h, ये प्लस का एच इधर आएगा तो माइनस का, ये हो जाएगा 50 बराबर, इसमें से एच कॉमन लेंगे तो √3 - 1। लिखिए आप सब इस क्वेश्चन को यहाँ तक लिखिए, फिर इरेज कर रहे हैं फास्ट और तुरंत आगे बताएंगे। स्क्रीनशॉट हो गया। देखिए यहाँ से अब आपको यहाँ दिख रहा है, ये हो जाएगा 50 बराबर एच √3 - 1। अब दिस सिंप्लाई करके इसको इधर लिख लेंगे, एच ये हो जाएगा √3 - 1 इक्वल हो जाएगा 50। एच इक्वल 50, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा डिवाइड में, √3 - 1। अभी आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताया जाए, जैसे ही अगर माइनस का दिख रहा है तो हर का परिमेय, यानी कुछ बच्चे ऐसे पढ़े कि अंश और हर दोनों में √3 + 1 से गुणा करने पर, तो बिल्कुल मैं उनको देता हूँ बाबू आप लोग वैसे ही पढ़ो। यहाँ लिख देना रीजन हर का परिमेय करने पर। एच बराबर ये हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 + 1, नीचे वही कंडीशन हो जाएगा, फर्स्ट ब्रैकेट में √3 - 1, सेकेंड ब्रैकेट में √3 + 1, ये हो जाएगा एच इक्वल हो जाएगा 50, ये हो जाएगा √3 + 1, नीचे हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। और कुछ बच्चे तो समझ चुके होंगे कि h बराबर ये हो जाएगा 50 √3 + 1। मास्टर √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 - 1 का स्क्वायर 1। देखिए यहाँ से 3 में से 1 गया, 3 में से 1 गया, बचेगा 2। तो ये हो जाएगा h बराबर 50 √3 + 1 अपॉन बचेगा 2, इसको उड़ा देंगे इससे, ये हो जाएगा h बराबर 25 √3 + 1 मीटर। इसका हाइट हो जाएगा, ये रहा आपका आंसर। प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई हो जाएगी 25 √3 + 1 मीटर इज द राइट आंसर। ले लो स्क्रीनशॉट। देखिए जैसा कि मैं रहा है क्वेश्चन नंबर ये रहा है थर्ड, और मैं ऐसे करके 10 क्वेश्चन बनाने के लिए बात किया हूँ, लेकिन वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा है, तो हम बताएंगे कि अब ये अगला क्वेश्चन किस वीडियो में मिलेगा, मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, एंड में बता दूंगा। फर्स्ट देखिए, और मैं फिगर बना के आया हूँ क्योंकि समय कम लगे, लेकिन मैं आपको समझा जरूर दूंगा।
एक नदी के पुल के किसी बिंदु से नदी के सम्मुख, माना कि ए भी एक नदी का क्या है, पुल, यहां से लेकर सी और डी एक नदी की चौड़ाई है, और ये यहां से यहाँ एक क्या है, नदी है, यहां से यहाँ क्या है, एक नदी है, मानते हैं कि यहां से यहाँ एक नदी है, और ए भी इस नदी का पुल है। तो प्रमुख किनारों के अवनमन, देखिए यहाँ पे अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश है। यदि पुल किनारों से, यदि पुल, ये पुल जो है किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर, 3 मीटर की ऊंचाई पर हो, तो नदी की चौड़ाई बताना है, यहां से यहां बताना है। फिगर एक बार आप जरूर बनाइएगा और प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। आइए मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। माना नदी की ऊंचाई जो है, नदी की ऊंचाई वो 3 मीटर है, नदी की ऊंचाई ए बी बराबर 3 मीटर, तथा सीडी नदी की चौड़ाई है, सीडी नदी की चौड़ाई है, सीडी नदी क्या है, चौड़ाई है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये भी बन रहा है एक समकोण त्रिभुज, ये भी बन रहा है समकोण त्रिभुज ए बी सी और ए बी डी। तो फर्स्ट लेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं दिया तो उसको कुछ नहीं मानेंगे, क्योंकि दो चीजें, एक को एक्स मान लेंगे तो 2x हो जाएगा, इसलिए एक्स मानेंगे नहीं, यहाँ पे वैसे लिखेंगे। फिर समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में लंब और आधार, यानी कि ये लंब दे दिया है, आधार फाइंड करना है, तो टेन थीटा, ये हो जाएगा टेन थीटा बराबर लंब क्या दिया है, लंब है इसमें ए बी, आधार क्या है बी सी, टेन थीटा का मान दिया 30 अंश बराबर ए बी का मान दिया 3 और बी सी नहीं दिया, तो बी सी की जगह पे बी सी ही रहेगा। ये मत बोले सर आप एक्स और एच माने थे, दूसरा क्वेश्चन है बाबू। √3 का मान होता है 1/3, सॉरी 33 अंश का मान होता है 1/√3, ये हो जाएगा 3/BC, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे हो जाएगा BC बराबर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 3√3, यानी एक का दूरी निकल गया, यानी यहाँ से नदी के पुल के यहाँ इस किनारे से इस बीच की दूरी आपकी निकल गई 3√3 मीटर। अब इस दूरी को फाइंड करने के लिए लेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी, यहाँ लेंगे पुनः थोड़ा सा मार्कर एक्सेस करते हैं, इस मार्कर से, मार्कर का यूज करते हैं, पुनः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी डी, ए बी डी में ये भी लंब और आधार लिया, इसमें भी होगा टेन थीटा, टेन थीटा बराबर लंब क्या हो जाएगा ए बी, आधार क्या हो जाएगा बी डी, टेन थीटा का मान 45 अंश, ये हो जाएगा ए बी 3, यहाँ पे बी डी दिया है तो बी डी भर देंगे, तो हो जाएगा 10 45 अंश का मान, ये हो जाएगा 3/BD, इसका एक में गुणा करेंगे तो बी डी हो जाएगा इक्वल हो जाएगा 3, तो बी डी का भी मान निकल गया 3। अब कह रहा है नदी की चौड़ाई, अब कुछ बच्चे तो नदी की चौड़ाई अब समझ ही लोगे, यू, ये दोनों मिल गया, जोड़ दीजिए सर, आंसर आ जाएगा, बिल्कुल राइट। यहाँ लिखेंगे नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई, तो नदी की चौड़ाई आपकी हो जाएगी, यहां से नदी की चौड़ाई आप यहां देखिएगा, नदी की चौड़ाई बराबर, इसको थोड़ी इरेज करते हैं, नदी की चौड़ाई के लिए क्या करेंगे BC प्लस BD, BC प्लस BD लिखेंगे और दोनों का ऐड कर देंगे। BC का मान कितना है 3√3 प्लस ये हो जाएगा 3, यहां से 3 कॉमन लेंगे, √3 + 1 मीटर इज द राइट आंसर, ये हो जाए नदी की चौड़ाई। मिलते हैं अगले वीडियो में, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है, तीनों के तीनों क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन है, इसलिए मैं आप सबसे जल्द ही पार्ट 2 में मिलूंगा, और पार्ट 2 में फिर से प्रयास करेंगे कि जितने भी मैंने वादा किया था 10 क्वेश्चन बताने के लिए, मैं 10 के 10 क्वेश्चन बताऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बड़े वीडियो में बनाने की इसलिए प्रयास नहीं कर रहा हूँ, कुछ बड़े बच्चे या फिर छोटे बच्चे कहेंगे यार बड़ा वीडियो कौन देखता है मास्टर का, इसलिए हम शॉर्ट वीडियो में बनाएंगे, और आप सबको पार्ट 2 में सारे क्वेश्चन हल करेंगे। तो जय हिंद दोस्तों।